क्या ऐसा भी हो सकता है कि धक धक गर्ल के होते हुए ये कहकर किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए कि भाई कास्ट अच्छी नहीं? जी जनाब, ऐसा हुआ है और आपको यकीन करना भी पड़ेगा। स्टोरी है 1984 की, जब स्वीट 17 यानी माधुरी दीक्षित के दिल में भी ख्वाहिश मचली थी हीरोइन बनने की। फिल्मों में ट्राई किया तो वहाँ सॉरी का बड़ा बड़ा सा बोर्ड हर प्रोडक्शन हाउस पर मिला। अब ऐसे में इनकी किस्मत ने साथ दिया और राजश्री प्रोडक्शन ने अपने एक टीवी ड्रामे के लिए इनका ऑडिशन लिया, जिसमें माधुरी कामयाब भी हो गई। दूरदर्शन के लिए ये ड्रामा तैयार करने का टास्क राजश्री प्रोडक्शन को मिला। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की पायलट टीवी बनाकर दूरदर्शन अथॉरिटी को दिखानी थी। अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता तो समझे माधुरी का बड़ी स्क्रीन पे ना सही, छोटी स्क्रीन पर तो हीरोइन बनने का सपना पूरा हो जाता। ड्रामे की कास्ट में बेंजामिन गिलानी, मजहर खान और शोभा नुमाया थी। जनाब, मिलने वाली इस पहली ऑफर के लिए माधुरी ने दिलो जान से एक्टिंग दिखाई। ऐसी टिका टिका कर एक्टिंग की सेट पर कि हर कोई धक धक गर्ल के गुन गाने लगा। ड्रामा सीरियल बॉम्बे मेरी है कि पायलट किस्त मुकम्मल हो गई और भेज दी गई दूरदर्शन के हेडक्वार्टर। मगर हाय री किस्मत, दूरदर्शन ने ये कहकर इस पायलट टीवी को रिजेक्ट कर दिया कि कास्ट मजेदार नहीं है। यही नहीं, साथ तो ये भी कहा कि कास्ट है ही नहीं अच्छी। माधुरी के तो दिल के अरमा जैसे आंसुओं में बह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस ईपी में उन्होंने इस कदर मेहनत से फनकारी दिखाई उसे रद्द कर दिया गया है। राजश्री प्रोडक्शन को भी अंदाजा था कि माधुरी दीक्षित का दिल टूट गया है। माधुरी की मेहनत का फल उन्हें इसी साल यानी 1984 में मिल गया, जब राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म अभूत में माधुरी को बतौर हीरोइन बनाकर पेश किया। अब ये अलग बात है कि ये फिल्म भी नाकामी से दो चार हुई, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन को माधुरी पर एतमाद था। जब ये अगले साल दूरदर्शन के लिए पेइंग गेस्ट बना तो इसकी पहली किस्त में फिर से माधुरी की गेस्ट अपीयरेंस हुई। माधुरी ने अभूत के बाद आवारा बाप, उत्तर दक्षिण, स्वाति, हिफाजत और खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया, लेकिन कामयाबी की मंजिल इनसे कोसों दूर नजर आई। और फिर 1988 का सूरज तलु हुआ। उस साल जब तेजाब रिलीज हुई तो इसके बाद माधुरी की बॉलीवुड पर वो हुक्मरानी कायम हुई जिससे कोई और दूसरी अदाकारा हिला ना सकी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि राजश्री प्रोडक्शन, जिसने माधुरी को टीवी और फिर फिल्म में ब्रेक दिया, धक धक गर्ल को फिर से राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने के लिए 10 साल का तवील इंतजार करना पड़ा। उस वक्त जब 1994 में म्यूजिकल रोमांटिक सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन सिनेमाओं की जीनत बनी।